मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती वंदना लक्ष्मीर्मेधा पुधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभातरतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ए त्वं भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमहि यान्ति कलेवरेण ओवाहिल्वायुयुग गगनाम्बो विनिर्मितेन। व्यासवंदना। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मानिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्तपत्रनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गीता रहस्य आध्यात्मिक रसायन विज्ञान ग्रह कलह कारण और निवारण भाग क्रमांक 3। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आज की वार्ता का विषय है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कैसे बना, इसका क्या कारण है और निवारण क्या है। यह तथ्य सर्वविदित है कि राजा धृतराष्ट्र अंधा है। धृतराष्ट्र जनवान तो है ही, लेकिन विचारणीय है कि क्या वह राजधर्मांध भी है। धृतराष्ट्र राजा है, इसलिए उसका प्रथम कर्तव्य राजधर्म का पालन करना है। धर्म चाहे नैतिक कर्तव्य पालन का हो, चाहे राजधर्म पालन का हो, धर्म पालन निष्पक्ष और सत्य का साक्षी होना चाहिए। जो निष्पक्ष और सत्य पथ पर चलने वाला है वही राजपथ के योग है। अतः यहाँ विचारणीय है कि राजा धृतराष्ट्र ने राजधर्म के कौन से क्षेत्र में त्रुटि की है, जिसके फलस्वरूप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया। वह कौन सा कारण है कि राजा धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र संबोधित कर रहे हैं। 5वें वेद कहे जाने वाले महाभारत शास्त्र का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है, यह तथ्य सामने आते हैं कि धृतराष्ट्र जन्मांध होने के कारण तत्कालीन व्यवस्थानुसार राजपद के पात्र नहीं माने गए थे। अतः पांडु को राजा बनाया गया था, लेकिन बाद में पांडु क्षय रोग से ग्रसित हो गए। इस कारण वे राजपद संभालने में असमर्थ हो रहे थे। तत्कालीन व्यवस्थानुसार राजा पांडु के पुत्र राजपद के पात्र माने जाते थे, लेकिन उस समय राजा पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर बाल्यावस्था में थे।
अतः राजा पांडु ने धृतराष्ट्र को राजपद का भार सौंप दिया। स्पष्ट है कि धृतराष्ट्र एक ट्रस्टी के रूप में थे, क्योंकि वास्तविक उत्तराधिकारी राजा पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर थे। दूसरा तथ्य जो कलह का कारण बना है, कथित राजा धृतराष्ट्र ने राजा पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर के बजाय अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज पद प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि दुर्योधन पांडुपुत्र युधिष्ठिर से उम्र में छोटे थे। इतना ही नहीं, बल्कि दुर्योधन के जन्म के समय अनेक अपशगुन हुए थे। तब कथित राजा धृतराष्ट्र ने स्वजनों की एक सभा बुलाई थी। उस सभा में ज्ञानी विदुर ने दुर्योधन को कुल के लिए विनाशकारी बताया था। उन्होंने सलाह भी दी थी कि ऐसे पुत्र को त्याग देना ही उचित है। यह सब जानते हुए भी कथित राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाया। इतना ही नहीं, बल्कि दुर्योधन एवं शकुनि मामा ने मिलकर पांडवों के खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे, जैसे कि द्यूत क्रीड़ा में छलपूर्वक युधिष्ठिर को हराया, पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाकर उसे जीता, भरी सभा में पांडवों के समक्ष द्रौपदी का चीरहरण किया, जो कि इतिहास के काले दिवस के रूप में अंकित हुआ। लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन ज्ञानी विदुर इस प्रकार का अन्याय सहन नहीं कर सके, इसलिए उनके गुप्त संदेश एवं सहयोग से पांडवों के द्रौपदी सहित प्राण बच गए। पांडवों को दुर्योधन एवं शकुनि मामा के छल पूर्वक षड्यंत्रों के कारण वनवास में रहना पड़ा। इस अवधि में स्वयं को छिपाने के लिए राजा विराट के यहाँ वेश बदलकर नौकरी करना पड़ी। महावीर अर्जुन को ब्रह्मला बनकर नृत्य करना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि पांडवों के साथ अन्याय की पराकाष्ठा हो गई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के दरबार में गए। दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव देने से भी मना कर दिया। आंखों से जनबांध कथित राजा धृतराष्ट्र अपने स्वार्थ में अंधे एवं पुत्र मोह में अंधे होकर पांडवों के प्रति दुर्योधन और शकुनि के द्वारा किए जा रहे छल, द्रौपदी के चीरहरण का कुकृत्य एवं नाना प्रकार से किए जा रहे अन्याय तथा पांडवों को जान से मारने का षड्यंत्र जानते हुए भी अनजान बने रहे, अंधे की तरह व्यवहार करते रहे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि धृतराष्ट्र ने राजधर्म का पालन निष्पक्षता से नहीं किया। राजा यदि राजधर्म का पालन निष्पक्षता से न करे तो धर्म क्षेत्र का कुरुक्षेत्र बनना सुनिश्चित हो जाता है। इसी प्रकार यदि देश का मुखिया हो या परिवार का मुखिया हो अपने धर्म का पालन न करे तो गृह कलह होना सुनिश्चित है। वर्तमान समय में सामूहिक परिवारों के टूटने का कारण परिवार के मुखिया का निष्पक्ष न रहना, स्वार्थ एवं पुत्रमोह के कारण अंधे धृतराष्ट्र की तरह व्यवहार करना, गृह कलह और परिवारों के टूटने का कारण। इसलिए इस बुराई से बचने का एक ही उपाय है, परिवार का मुखिया धृतराष्ट्र न बने, परिवार के सदस्य भी दुर्योधन की तरह व्यवहार न करें, स्वार्थ, लोभ, मोह को त्यागें। इस सिद्धांत का पालन करें तो परिवार शक्ति संपन्न बनेगा और देश शक्ति संपन्न बनेगा। ओम शांति।